हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम किसी भी नंबर का वर्ग स्क्वायर कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, इसको सीखेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक अगर आप देखते हैं तो आपको ये सारे के सारे टाइप अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको ये सारे के सारे स्क्वायर निकालने की जो तरीका है वो बिल्कुल एक टाइप से ही कराऊंगा, 100 बेस मान के कराऊंगा। ये नहीं कि 2 डिजिट का अलग तरीका लगाऊं, 3 डिजिट का अलग लगाऊं। तो आप अगर सारे क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये पूरी टाइप अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो एंड तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सारे के सारे जो नंबर्स जो भी एग्जांपल लूँगा, चाहे 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, सबको 100 बेस से लेके बताऊँगा। अब ये कैसे कैसे होने हैं मैं आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको नंबर ऐसे ले रहा हूँ कि जो कि 100 के पास हैं, मतलब 100 से या तो 25 तक ज़्यादा या 25 तक कम, जैसे 123, 122 और पीछे 77, 78 तक। मैं मान के चल रहा हूँ आपको 24 तक के स्क्वायर तो पता ही पता है, 25 तक के स्क्वायर पता है, आपको 25 तक के तो स्क्वायर पता होने ही चाहिए। उससे बड़े नंबर हैं उनके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 96 का। 96 नंबर है, 100 के से कितना कम है, 4 कम है। तो मैं 96 को 100 माइनस का 4 लिख लूँगा, ठीक है। आपको पहला स्टेप क्या करना है, 100 से जितना कम था उतना लिख लिया मैंने, 4 कम लिख लिया, ठीक है। 100 से 4 कम है तो 100 माइनस 4 लिख लिया। अब ये 4 जो है इसका आप स्क्वायर लिख लो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अगर ये मान लो 1 होता तो 1 का स्क्वायर 1 होता तो मैं 01 लिखता, मतलब 2 डिजिट में लिखना है। अगर 1 डिजिट में आ रहा है तो 01 लगा दो, अगर 3 डिजिट में आ रहा है तो लास्ट की 2 डिजिट लिखकर जो पहले डिजिट मान लो 169 आ रहा होता तो 69 लिखता और 1 कैरी चला जाता। तो मैं हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आएगा इस तरह से क्वेश्चन। तो देखो 100 माइनस 4 है, 16 आ गया, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। फिर आपने क्या करना है, जितना माइनस किया है उतना माइनस एक बार और कर दो। जितना हमने -100 माइनस 4 माइनस किया तो 4 और माइनस कर दो, तो कितना आ गया, 100 में से 8 गए तो 92। तो 9216 इस नंबर का स्क्वायर है। चाहे आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 100 से ये 4 कम है, 4 लिखा, 4 का वर्ग कर लिया, और 100 में से हमने 4 माइनस किया है तो एक बार माइनस और करना है। अगर यहाँ 100 से ज़्यादा होता तो उतना प्लस करते हैं हम, ठीक है। तो -4 किया तो -4 और करो, तो 100 में से 8 गए तो 92, तो कितना आ गया, 9216 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जितने ज़्यादा टाइप होते कवर होते चले जाएंगे आपको ये टॉपिक उतना ही क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। ये 94 100 से कितना कम है, 100 माइनस के 6। तो 100 में से 6 हम माइनस कर रहे हैं तो 6 का हम स्क्वायर रखेंगे पहले, तो कितना आ गया, 36। 2 डिजिट का है ये। अब हमने 6 माइनस किया है तो 6 को माइनस और करेंगे हम, ठीक है। ये ट्रिक है, ये नहीं कि ये क्यों कर रहे हैं हम, है ना, तो ट्रिक है। तो 100 में से 6 है और 6 और घटाया तो 12 घट गया, कितना बचेगा, 100 में से 12 घटाएं कितना बचेगा, 8 8 88, तो 8836, मतलब आंसर कितना आ गया, 8836। तो आसान है। जितना हम माइनस कर रहे थे उतना एक बार और माइनस करके जो बचेगा वो हमारा पहले आ जाएगा। और एंड की डिजिट क्या है, जितना हम माइनस कर रहे हैं उतने का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। 87 100 से कितना कम है, 100 माइनस का 13, 100 माइनस का 13, ठीक। अगर मैं इस 13 का वर्ग लिखूं तो 69 और 1 कैरी, ठीक है। अब 100 में से मैंने 13 घटाया है और मैं बता रहा हूँ कि जितना घटाते उतना एक बार और घटाना है। तो 100 में से हम 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, नहीं हमें 13 एक बार और घटाना है ना, -13 कर रहे हैं तो -13 एक बार और करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 26।
100 में से हम 26 घटाएंगे और एक कैरी चल रहा है, तो 100 में से 26 घटाते हैं कितना बचता है 74, और 1 और करेंगे तो 75, क्योंकि एक कैरी भी तो चल रहा है, उस कैरी को प्लस करना है। तो आंसर कितना आ गया 7569। ठीक है, जितना माइनस करके लिख रहे हैं उसका वर्ग कर लेते हैं, और जितना माइनस कर रहे हैं उतना एक बार और माइनस करके जितना हम बोरो छोड़ रहे हैं हम उतना को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 84 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 का स्क्वायर पूछा है। 84 का हम स्क्वायर देखें तो पहले देखो ये नंबर 100 से कितना कम है 16। ठीक है, 16 को मैं अगर स्क्वायर देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 56, 256, तो 2 क्या है कैरी चला गया। अब 100 से हमने 16 माइनस किया है तो एक बार 16 और माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 100 में से अब 32 गए हैं और फिर 2 कैरी और है, तो 100 में से 32 गए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 100 में से 32 गए तो 68, और 2 कैरी है तो कितना आ गया 7056। ठीक है ना, 100 से हमने 32 घटाया 68 और 2 कैरी चल रहा है तो 70 आ गया। तो 7056 क्या है 84 का स्क्वायर है। ये क्या है बोरो था, कैरी 256 था तो 2 डिजिट लेनी है, 2 कैरी चल हमने रख लिया और जितना माइनस करके आ रहा था उसमें हमने 2 ऐड कर दिया है। 77 देखते हैं नेक्स्ट। 100 से ये कितना कम है 23, तो 100 माइनस का 23 लिख लिया, 100 माइनस 23 लिख लिया। अब ये 23 का हम वर्ग देखें, 23 का वर्ग कितना होता है मैंने आपको बताया 25 तक आपको पता होनी चाहिए। 23 का वर्ग कितना है 529, तो 29 लिख लिया, 5 बोरो है, कैरी हो गया 5। ठीक है, 100 में से 23 घटाया तो 23 और घटाना पड़ेगा। तो 100 में से हमने अब कितने घटा दिए 46 घटा दिए, 46 घटाएंगे 100 में से कितना बचेगा 54, है ना। 100 में से 46 घटाएंगे 54 बचेगा और 5 कैरी है। 54 और 5 कितना हो गया 59, तो 5929। 100 में से 46 माइनस किया 54 और 5 कैरी चल रहा है तो 59, तो 5929 इसका स्क्वायर है। देखिए ये तो हमने क्या है माइनस करने वाला बताया कि कम है तो कैसे करना है। अब मैं क्या है प्लस वाली बता रहा हूँ कि 100 से अगर ज़्यादा है तो सेम तरीका है, बस माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। तो जैसे ये है 113, तो ये कितना है 100 से 13 ज़्यादा है। ठीक है, 13 ज़्यादा है, 13 का मैं अगर मैं स्क्वायर लिखूँ तो कितना आएगा 169, 69 1 कैरी, और 100 से हमने 13 घटाया है 13 जोड़ा है तो 13 और जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 100 में 26 जुड़ गए हैं तो 126 और एक कैरी है 127, 127 आया और 69 पहले चल रहा है तो 12769 ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन लूँगा ताकि आपको टाइप अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 का। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 23, 23 ज़्यादा है, और 23 का वर्ग कितना होता है 529, तो 29 और 5 कैरी। 100 में हमने 23 जोड़ा था तो 23 और जोड़ना पड़ेगा। तो ये 100 से कितना ज़्यादा हो गया 46 ज़्यादा, 46 ज़्यादा, तो 146 और 5 कैरी है तो 151 ये इस नंबर का स्क्वायर है। तो देखो सिंपल है, एक ही ट्रिक लग रही है सब में, तो आपको अलग अलग ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक से ही आपका पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। 116, 100 में हमने 16 जोड़े। ठीक है, 100 में हमने 16 जोड़ा है तो 16 का स्क्वायर हम देखें, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 56 2 कैरी है। 100 में हमने 16 जोड़ा है तो 16 और जोड़ना पड़ेगा। 100 में हमने कितना जोड़ दिया 32 जोड़ दिए तो 132 हो गया और 2 कैरी है तो 134, तो 13456 ये इस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है,
तो ये तो मैंने अपने क्या है आपको 8 एग्जाम्पल 100 बेस के बताए हैं, मतलब बेस तो सारे 100 के ही हैं, लेकिन ये सब 100 के आसपास है, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा सा कम, 25 तक ज़्यादा 25 तक कम। ठीक है, अगर इस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप इस वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, 59, हाँ अब ये क्या 50 के आसपास के चालू हो गए हैं कि 50 के आसपास हो तो कैसे करना है। तो देखो 100 के आसपास था तो हम 100 के हिसाब से कर रहे थे, 50 के हिसाब से करना है तो देखो कैसे करना है। मैंने बताया कि आपको 100 बेस मान के चलना है, और ये 50 100 का कितना है, हाफ, तो हाफ लेकर चलेंगे, हाफ और साथ में लगाएंगे हम। कैसे करना देखिए, 59 है तो 59 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 + 9, 9 का स्क्वायर लिखूँगा तो 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81, 2 डिजिट था, 2 डिजिट लगा दिया हमने। ठीक है, अब 9 ज़्यादा है तो 9 प्लस करना पड़ेगा, और कितना आ गया, 18 और 50 68, तो ये आपको हाफ में लिखना पड़ेगा, हाफ ऑफ 68। हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 100 बेस मान के करना है, और हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं 50, तो 50 लेके चल रहे हैं तो आधा करना पड़ेगा। अगर 200 के हिसाब से होता तो 100 का कितना गुना है, 200, 2 गुना, तो 2 से इंटू करता, मतलब जितने 100 का कितना गुना लेके चल रहे हैं हम। जैसे अगर यहाँ 150 होता ना तो 100 का 150 1.5 गुना है, मतलब 3/2 है, तो मैं 3/2 लगाता यहाँ पे, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। तो देखो कितना आ गया है, 2 से काटेंगे 34 बार, तो 3481 इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हमने अंतर क्या किया इसमें, तो जैसे हम 100 का कर रहे थे और 100 के बजाय ना हमने 100 के बजाय हमने 50 लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे हम 100 में प्लस माइनस कर रहे थे, अब 100 के बजाय माइनस करके हाफ और लगा देना है। तो 50 था तो 50 के हिसाब से हमने किया, तो 50 100 का आधा होता है तो 1/2 कर लिया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, 67, ये 50 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, 50 से 17 ज़्यादा है, तो 17 का अगर मैं स्क्वायर देखूं तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, मतलब 2 कैरी। ठीक है, हमने 17 जोड़ा तो हमें 17 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 50 और 34 74, तो हमें 74 का हाफ करना पड़ेगा। कितना आएगा, 2 से काटें तो 37 और 2 कैरी चल रहा है 39, कैरी को हमने हाफ करने के बाद जोड़ना है, तो 37 और 2 39, तो 3989 इसका स्क्वायर है। तो सिंपल है, काफ़ी आसान है। क्या किया हमने, हाफ लेके चलना, जैसे हम 100 का कर रहे थे, 100 में क्या हाफ नहीं चल रहा था, क्यों, क्योंकि 100 बेस मान के चलना है और 100 पूरा है ना। अगर ये 100 का, ये 50 के हिसाब से चल रहे हैं हम, तो 100 का आधा लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमने इसका आधा करना है। ठीक है, तो हाफ कर लिया 89। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 37 का स्क्वायर। अब 37 देखो 100 के कितने पास है, 100 के 50 के पास है ये, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50 से कितना कम है, 13 कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 13 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो 69 1 कैरी है ना। और हमने 13 घटाया है तो 13 एक बार और घटाना पड़ेगा। देखो मैं सब में सेम टाइप बता रहा हूँ कि जितना जोड़ रहे हैं उतना एक बार और जोड़ना पड़ेगा, जितना घटा रहे हैं उतना और घटाना पड़ेगा, चाहे 100 ले लो 150 ले लो, किसी के हिसाब से ले लो आप, लेकिन हमें ये बेस रखना पड़ेगा। अगर 100 का हम आधा बेस ले रहे हैं तो यहाँ पे हमने हाफ करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हाफ, किसका हाफ, घटाने के बाद जो आ रहा है, देखो 50 में से 26 कटेंगे तो कितना बचेगा, 50 में से 26 कटेंगे तो कितना बचेगा, 24। अब 24 का आधा कितना होता है, 12, और एक कैरी चल रहा है, तो 1369 इस नंबर का स्क्वायर है। क्या किया हमने, 50 में से 13 घटाया, 13 घटाया तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, तो हमने 2 डिजिट लेनी होती है एंड से, तो जो एक्स्ट्रा बचा रहा वो हमारा कैरी चला जाता है। हमने 13 घटाया तो 13 एक बार और घटाना पड़ेगा, तो 50 में से 26 के कितना बचेगा, 24, और हम हाफ बेस लेके चल रहे हैं 100 का, तो हमने हाफ कर दिया है,
तो हाफ 24, 12, 12 और 1 13, तो 1369 इस नंबर का स्क्वायर है। इसी तरह से 42 का देखते हैं। 42 कितना है? 50 से कम, 50 से 8 कम है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 माइनस किया है तो 8 और माइनस करना पड़ेगा। 8 माइनस किया है तो 8 और माइनस करना पड़ेगा, तो कितना है? 50 में से 16 गए तो 34, और हाफ करना पड़ेगा 34 का, क्योंकि हम बेस हाफ लेके चल रहे हैं 100 का। तो 34 का हाफ कितना हो गया? 17, तो 1764 इस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, क्या किया हमने? 50 के पास है ये। ठीक है, तो जो भी नंबर है हम देखो 50 के आसपास कितना है, 100 के आसपास कितना है, 100 से 25 कम 25 ज़्यादा, 50 से 25 कम 25 ज़्यादा। ठीक है, तो सारे क्या है 50 100 इसमें सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। हमने 25 तक के इसलिए हमने बताया कि 25 तक के स्क्वायर आपको याद कम से कम होने चाहिए। ठीक है, ये तो क्या 50 के आसपास हो गया। मैं अब 200 के हिसाब से बताता हूँ। अब हम 3 डिजिट के बड़े बड़े नंबर लेंगे और तरीका सबका सेम रहेगा। अब देखो ये जैसे 213 है, इस 213 को मैं क्या 200 प्लस 13 नहीं ले सकता? लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये 13 है, 13 का मैं अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा? 169, तो 69 1 कैरी हो गया। अब हमने 13 जोड़ा है तो 13 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया? 226, 226। लेकिन ये 100 बेस का कितना दे रखा है? डबल। 100 का कितना है? डबल। 50 में हाफ था तो हमने हाफ किया था, ये डबल है तो डबल करना पड़ेगा। ये आ गया, तो 2 से इंटू करें हम, कितना आएगा? 4 5 2, 452 और 1 कैरी है, तो 453, 453 और पीछे 69 चल रहा है, ये इसका स्क्वायर है। तो देखो 3 डिजिट की बड़ी संख्या है लेकिन फिर भी आसानी से हो गया। तो क्या किया हमने? देखा कि बेस अब ये 100 का डबल हो रहा है, तो हमने डबल से इंटू किया। 50 चल रहा था तो हमने हाफ किया। अगर 350 होगा तो 3.5 गुना करेंगे। ठीक है ना, तो जितना 100 का जितना टाइम्स होते जा रहा है उतना ही साथ में हमें इंटू करना पड़ेगा। 200 है, 100 का डबल है तो 2 से इंटू किया। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 222, 200 से 22 ज़्यादा है। तो देखो 22 का हम देखें, 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो 484 है तो हमने तो आखिरी 2 डिजिट लेनी है, तो 4 कैरी हो जाएगा। अब 22 जोड़ा है तो 22 हमने और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम सब टाइप में सेम ही तो कर रहे हैं कि जितना जोड़ रहे हैं उतना एक बार और जोड़ते हैं। तो देखो 200 में 44 जोड़ रहे हैं, तो 244 हो गया, 244 हो गया। लेकिन यहाँ पर 200 का डबल चल रहा है तो यहाँ पर 2 इंटू और होगा। तो देखो पीछे का 84 आ गया। अब इसको मैं इंटू करूँ तो कितना आएगा? 2 4 जा 8, 8 और 4 ऐड भी तो करना है। 2 4 जा 8, 8 और 4 12, 1 कैरी। 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे ना तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बिल्कुल बताने में टाइम लग रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसमें। आप करके देख सकते हैं, वीडियो में देख के एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसे एक बार अपने आप करके देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 का वर्ग। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 19, 19 का वर्ग क्या होता है? 361, 61 लिख लिया, 3 कैरी। अब ये 19 जोड़ा है तो 19 और जोड़ना पड़ेगा, 19 और जोड़ेंगे हम तो कितना जाएगा? 200 में 38 जोड़ा है तो 238 और 200 लेके चल रहे हैं, मतलब 100 का दोगुना लेके चल रहे हैं तो डबल करेंगे। और उसमें फिर क्या 3 ऐड भी करना है क्योंकि 3 कैरी चल रहा है। अच्छा, तो मैं इसे एक आखिरी में तो 61 है, ये तो सिक्योर है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, लिख दिया। अब इंटू करके प्लस करना है तो देखो कितना आएगा? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 3 19, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4। इससे इसमें इंटू करके प्लस कर रहा हूँ मैं। 2 से इसमें इंटू किया प्लस, 2 8 16 और 3
190 है ना। तो ये हमारा इसका स्क्वायर आ गया है। ठीक है, ये तो 200 से ज़्यादा थे उस नंबर का था। अब जैसे हम माइनस करके करते हैं तो 200 पे भी माइनस का उसी तरह से करेंगे हम। तो ये कितना आएगा, 200 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 2 डिजिट का है तो कोई कैरी का चक्कर नहीं। 4 घटाया है तो 4 और घटाना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 200 में से 8 गए तो 192। और 100 का डबल लेके चल रहे हैं तो 2 का इंटू होगा। ठीक है, तो 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 2 2 4 और 38, तो 38416। ये इस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो आसान है। तो एक ही टाइप लग रहा है आपको, अलग अलग टाइप को याद, अलग अलग ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका समझोगे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो फटाफट से। ठीक है ना, तो जैसे 184 है तो 200 से कितना कम है, 200 से 16 कम है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो 56 और 2 कैरी है ना। 3 डिजिट का अगर नंबर आ जाए तो पीछे से 2 डिजिट लेते हैं और जो तीसरा बच रहा है उसे हम बोरो कैरी कर देते हैं। ठीक है, अब 16 घटाया हमने तो 16 और घटाना पड़ेगा। तो देखो 200 में से हमने कितने 32 घटा दिए। 200 में से अगर हम 32 घटाएं तो कितना आएगा, तो 200 में से हम अगर 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 168। 168 आ गया। लेकिन 168 का तो हमें डबल करना है ना, डबल करना है क्योंकि 200 है, 100 का 2 गुना और 2 कैरी चल रहा है। तो देखो इंटू करेंगे कितना आएगा, पीछे से 56 तो आ ही गया। ठीक है, अब इंटू का 2 से इंटू करूँगा प्लस करूँगा तो 2 को कितना आएगा, 2 से इंटू करा 2 8 जा 16, 16 और 2 18, 2 इंटू 16 कितना होता है 32 और 1 33, तो 33856। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो कैलकुलेशन स्क्वायर वाली तो बड़ी आसान से हो जाती है। तो देखो मैंने कैसे किया, 2 8 16 और 2 18, 2 16 कितना हो गया 32 और 1 33, तो 33856 स्क्वायर निकालने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चनों की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिए आप लोग। नेक्स्ट है 300। जैसे हमने 200 का बताया और 100 का दोगुना है तो 2 से इंटू कर रहे हैं। अब जैसे 300 के बताऊंगा तो 300 में क्या है, 100 का 3 गुना है तो 3 से इंटू करना पड़ेगा। देखते हैं एग्जाम्पल, 313। 313 कितना है, 300 प्लस का 13, 13 का स्क्वायर देखें हम तो 169। 300 से 13 ज़्यादा है तो 13 और जोड़ना पड़ेगा। ये कितना है, 326 हो गया, 326 हो गया। 3 गुना करना पड़ेगा क्योंकि 100 का 3 गुना ले रहे हैं हम बेस, तो ये आ गया। ठीक है, अब इंटू करना है प्लस करना है, तो आखिरी डिजिट तो ये 16 आ गई। तो देखो कितना है, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 97679 इस नंबर का स्क्वायर है। क्या किया मैंने, सेम तरीका है बस, है ना, 3 से इंटू किया। क्यों, क्योंकि 100 का 3 गुना ले रहा हूँ। अगर 400 कुछ होता तो 400 100 का 4 गुना है तो यहाँ से 4 का इंटू कर देता। तरीका सेम चल रहा है, पीछे का स्क्वायर करो, कैरी कर दो और जितना नंबर हम जोड़ रहे थे उतना ही दोबारा जोड़ के लिख दो यहाँ पे। अगर 3 गुना हो रहा है तो 3 गुना का इंटू कर दो, अगर 4 गुना होता 100 का तो 4 का इंटू कर देते। तरीका बिल्कुल सेम है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ 322 का स्क्वायर। 322 कितना है, 322 कितना है, 300 से 22 ज़्यादा। तो 22 ज़्यादा है तो 22 का हम स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा, 484 484, तो 84 लिख दिया, 4 कैरी। हमने 32 जोड़ा, 22 जोड़ा है तो 22 और जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 344। और 100 का 3 गुना बेस लेके चल रहे हैं तो 3 से इंटू कर देंगे और 4 प्लस। तो देखो 84, 3 4 जा 12, 12 और 4 16, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 3 9 और 1 10 हो गया।
प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो माइंड में कैलकुलेशन होती है इस तरह से। तो ठीक है, क्या किया मैंने, 22 है, 22 जोड़ा एक्स्ट्रा 344 बन गया, और 3 गुना लेके चल रहा हूँ बेस, तो 3 गुना का इंटू कर दिया, और 4 कैरी है तो 3 से गुणा किया प्लस कर दिया, और साथ साथ लेके चलो, 3 4 12 और 4 16, 3 4 12 और 1 13, 3 3 9 और 1 10। तो देखो जितना 322 का हम स्क्वायर करेंगे तो उससे तो कम ही टाइम लग रहा है ना, तो ट्रिक यूज़फुल है काफ़ी, ये काफ़ी टाइम सेव करेंगी। ठीक है, अगला नंबर है 287 का स्क्वायर। ये 300 से कितना कम है, 300 से ये 13 कम है। 13 का स्क्वायर करें हम तो कितना आएगा, 169। 13 का स्क्वायर कितना आ गया, 169। तो 69 हमने लिख लिया, और 1 हमारा कैरी। 300 से 13 घटाया है तो 13 और घटाना पड़ेगा, 13 और घटा लिया तो कितना बचेगा, 300 में से अगर हम 26 घटाएं तो कितना बचेगा, 300 में से 26 घटाएं तो 274 बचेगा, 274। और 3 गुना करना है क्योंकि 300 100 का 3 गुना है, तो ये आ गया। तो देखो ये पीछे हमने 69 लिख लिया है, अब इंटू करके प्लस 1 करना है, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 7 जा 21 22, 3 2 जा 6 और 2 8, तो 82369 इस नंबर का स्क्वायर है। क्लियर है, हमने क्या किया, 26 को घटाया 300 में से तो 274 आ गया, 3 से इंटू करके 1 जोड़ दिया है तो हमारा ये आ गया, और 69 पहले से चल रहा है तो ये हमारा पूरे का स्क्वायर हो गया। ये हमने क्या 300 के हिसाब से करा रहे हैं। अगला देखो 800, 800 कुछ है, 800 से थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, 814 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 800 प्लस 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 96, 196 है तो 96 और 1 कैरी। 14 जोड़ा है तो 14 और जोड़ना पड़ेगा, 800 से 26 ज़्यादा तो मतलब 826, 26 सॉरी 14 14 है 28, 828। अब ये 800 100 का 8 गुना है मतलब 8 गुना होगा, और 1 कैरी चल रहा है तो ये 96 आ गया, 8 8 जा 64 और 1 65, 8 2 या 16 और 6 22, 8 8 64 और 2 66, 662596। तो ये इस नंबर का हमारा स्क्वायर आया। ठीक है, सिंपल सा है, 8 गुना था तो 8 गुना कर दिया, अगर 400 होता तो 4 गुना था तो 4 कर दिया, 300 का बता रहा था तो 3 गुना किया। 100 का जितना टाइम से लेके चल रहे हैं उतना इंटू करना है, बाकी तरीका सबका सेम है। ये नहीं कि 2 डिजिट का अलग निकाल रहे हैं, 100 का अलग हिसाब से निकाल रहे हैं, 150 पे अलग निकाल रहे हैं, अलग अलग तरीका। तो अलग अलग तरीका नहीं, एक तरीका आप समझ लीजिए, 800 से 14 ज़्यादा है तो 14 जोड़ना पड़ा। ठीक है, 8 गुना था तो 8 का इंटू कर दिया, तो इंटू करके प्लस करके रिमाइंडर को ऐड कर दें, कैरी को हम ऐड किया हमने, ये हमारा आंसर आ गया। अगला है 819। 819 को हम क्या लिख सकते हैं, 800 प्लस का 19, 19 का हम स्क्वायर देखें, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो 61 3 कैरी, 19 ज़्यादा है तो 19 हमें और जोड़ना पड़ेगा, तो 800 कितना आ गई 38, तो 838 लिख दिया, 838 लिख दिया। और ये 100 का कितना गुना है, 8 गुना, तो 8 का इंटू करेंगे हम, और कैरी 3 चल रहा है तो ये कितना आ गया 61, 8 8 या 64 और 3 67, 8 3 24 और 3 30, 8 8 64 और 3 67, तो 670761 ये इस नंबर का स्क्वायर आया है। ठीक है, तो देखो सेम ट्रिक लग रही है, आपने बस प्रैक्टिस करनी है इस टाइप से। जितने वीडियो क्वेश्चन इस वीडियो में कराए गए हैं उसको आप एक बार अपने आप करके देख लेंगे ना तो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 797। ये कितना है, 800 से 3 कम है,
तो 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कहेंगे, 2 और 2 डिजिट में लिखना है। 3 का स्क्वायर आएगा तो क्या सिर्फ 9 आएगा, 9 मतलब 1 डिजिट और 2 डिजिट में लिखना है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 0 9। 3 घटाया है तो 3 और घटाना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 794। 800 में से 6 घटाया 794, और 8 गुना है तो 8 गुने का इंटू करना पड़ेगा, को कैरी का तो चक्कर है नहीं यहाँ पे। तो 0 9, 8 से इंटू करो 8 4 32, तो कितना आएगा 6352। ये इस नंबर का स्क्वायर है। इंटू किया मैंने बस, 8 से इसको इंटू करेंगे, 8 4 जा 12, 8 9 जा करके, तो 635209 इस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, सही तरीका है। अब देखो ये तो सारे क्या थे, 100 200 300 400, तो सिंपल सिंपल सा हो गया। अब बीच के नंबर आ जाते हैं 150 के आसपास, 250 के आसपास, 350 के आसपास, उसके कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तरीका सेम रहेगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगी, फटाफट फटाफट कर सको आप। तो यही तो है नहीं कि पेपर में आप एक एक नंबर का इस तरह से करके देखोगे, लेकिन माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैंने हर टाइप के लिए आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराए हैं शीट में। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है 159। 159 अगर मैं 150 के हिसाब से मान रहा हूँ, ये 150 के आसपास है ना, तो 150 के आसपास है, तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं 150 + 9। 159 का स्क्वायर, मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, मैं 159 को लिख रहा हूँ। तो 1 कितना आ गया 150 + 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81। 9 जोड़ रहे हैं तो 9 और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ गया 150 और 18 168। ठीक है, ये 150 कितना होता है, 1.5 गुना है 100 का, 1.5 गुना मतलब 3/2, मतलब 3/2 करना है। तो देखो ये कितना आ गया 81 आ गया, 2 से काटो कितना बार कटेगा 84 बार, तो 3 से इंटू करो, 3 4 जा 12, 3 24 और 1 25, तो 25281 ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, आसान है। हमने क्या किया 150 देखा कि 150 है, 3.5 गुना होता है, 3.5 गुना, सॉरी 3.5 गुना नहीं, 1.5 गुना, 150 है ना, तो 150 है तो 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना मतलब 3/2 लिखा, 2 से काटा 84 बार कटा, इंटू करके फटाफट से लिख दिया मैंने 252 और 81 पीछे से चल रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं 146। 150 से 4 कम है, इस 4 का हम पहले स्क्वायर लिख लेंगे, तो कितना आएगा 16। 4 कम है 16, 4 माइनस किया है तो 4 और माइनस करना पड़ेगा, तो 150 में से 8 गए तो 142, और 150 मतलब 1.5 गुना मतलब 3/2 इंटू और करना है, तो देखो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 71 है ना, तो लिख लो कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 है ना, तो 21316 ये इसका स्क्वायर है। तो सिंपल सा एक ही तरीका है, सब में सेम तरीका लग रहा है। जितने का हम बेस लेके चल रहे हैं और 100 का कितना गुना है उतने का इंटू करके देते हैं। 150 है 1.5 गुना है तो 3/2, 250 होता तो 2.5 गुना है मतलब 5/2। तरीका बिल्कुल सब में सेम है। अगर मान लो एक डिजिट यहाँ पे कैरी आ रहा होता तो मैं ये कैलकुलेशन करने के बाद उस कैरी को जोड़ता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 162, 162 का स्क्वायर। ये 150 से कितना ज़्यादा है, ये 150 से 12 ज़्यादा है। अब ये 150 से 12 ज़्यादा है तो पहले 12 का स्क्वायर लिखें, तो 12 का स्क्वायर तो 3 डिजिट का होता है, तो लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, एक कैरी। 12 जोड़ा था तो 12 और जोड़ना पड़ेगा, 150 में हम 24 जोड़ रहे हैं तो 174, 174, और 150 है, 100 का 1.5 गुना है मतलब 3/2। ठीक है, 2 से काटूँ कितना कटेगा 2 8 16 और 7, तो कितना आ गया 44। 3 से इंटू करके इसको ऐड करना है, तो 3 7 जा 21 और 1 22, 3 8 जा 24 और 2 26, ये इस नंबर का स्क्वायर है।
ठीक है, हमने 3.5 गुना ये 3/2 किया और कैरी चल रहा था तो पहले हमने कैलकुलेशन करी, उसके बाद 1 ऐड किया है तो क्या आ गया 26244। ठीक है, ये तो सब 150 के आसपास थे, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल 250 350 इनके और लेता हूँ तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, 259 नेक्स्ट है 250 के हिसाब से। 259 मतलब 250 से 9 ज़्यादा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, है ना। और 9 ज़्यादा ले रहे हैं तो 9 हमने और करना पड़ेगा, सब में मैंने ये बताया कि सब में यही करना है। अब ये 150 में 18 जुड़ गए तो कितना बचा 268। और एक चीज़ और है, 250 कितना है 100 का 2.5 गुना है, मतलब 5/2 टाइम्स है। तो देखो 2 से काटोगे कितना बचेगा 134। तो क्या लिख दूँ मैं से 81, 5 4 जा 20, 5 13 जा 65 और 2 67। एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो ये इतना एक एक स्टेप ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, फटाफट फटाफट देख के कर दोगे आप, ज़्यादा देर का सवाल है नहीं है। अगला है 264। 264 देख लेते हैं। 264 250 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा। 14 का हम स्क्वायर करें तो 14 का स्क्वायर कितना आता है 196। 14 ज़्यादा लिखा हमने तो 14 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 250 में 28 जोड़े हैं तो 278, 2.5 गुना है तो 5/2 चल रहा है। ठीक है, और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं ना। तो कितना आ गया 2 से हम इसे काटें 139, ये 139 आ गया। अब 5 से सिर्फ इनटू करके रिमाइंडर 1 जो है हमारा कैरी, इसको ऐड करना है। तो देखो ये 96 पीछे ऐसे लिख दिया, 5 9 जब 45 और 1 46, 5 13 जा 65 और 1 65 और 4 69। तो 69696 ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, क्या किया हमने 14 ज़्यादा था तो और 14 ज़्यादा लिख दिया 278। और 278 है 2.5 गुना किया, 2 से डिवाइड करके इंटू करके कैरी को ऐड कर दिया है। अगला देखते हैं 237। 237 हमारा 250 से 13 कम है। 13 का स्क्वायर करें हम तो 169 होता है, तो 69 1 कैरी, 13 माइनस किया तो 13 और माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 250 में से 26 घटाएंगे तो 224 आएगा। 224 आ गया ये। और हम 250 मतलब 5/2 2.5 गुना ले रहे हैं तो 5/2 का इंटू करना पड़ेगा। तो देखो कितना आएगा 2 से हम काटें तो 122, तो 122 को 5 से इंटू करना है और 1 ऐड करना है, तो ये 69 आ गया। और 5 से इंटू करेंगे कितना आएगा 5 2 या 10 और 1 11, 12 5 जा 60 और 1 61, तो 61169। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया। अच्छा ये ना यहाँ पर 2 कर लीजिए क्योंकि 26 घटा रहे हैं तो 24 बचेगा ना, 24 कर लीजिए सही। तो ये कितना आ गया 112, तो ये आ जाएगा कितना 11 5 55 और 1 56, तो 5 6 169। इसे यहाँ सही कर लीजिए। 250 में से 26 जाएंगे तो 224 बचेगा। 224 का हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 112, और 5 से इंटू करेंगे तो 500 और ये 1 ऐड किया तो 56169, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो आई होप ये आपको 250 वाला भी समझ में आ गया होगा। 250 है मतलब 2.5 गुना है तो 5/2 का इसलिए हम इंटू कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट 3 एग्जाम्पल हैं, ये 350 पे बेस हैं। 350 मतलब 3.5 गुना, मतलब 7/2 का इंटू करेंगे हम। देख लेते हैं ये कितना है
350 से 17 ज़्यादा, 17 ज़्यादा है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, मतलब 89 लिख दिया, 2 कैरी। अब 17 जोड़ा है तो 17 और भी जोड़ना पड़ेगा। 350 में हमने 74 जोड़ दिया है, 384। 350 मतलब 3.5 गुना, मतलब 7/2। और 2 से इंटू करें तो कितना आएगा? 2 से 192 इंटू करके रिमाइंडर 2 ऐड करना है तो 89। 7 2 जब 14 और 2 16, 19 7 जब 133 और 1 134, तो 134689 इतना करना है। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट हो जाते हैं क्वेश्चन ये स्क्वायर के। ठीक है ना, आपको समझना है, बस प्रैक्टिस करनी है। देखो 367 का 367 से इंटू करें, उसे तो कम ही टाइम लग रहा है ना इसमें। आपको एक एक क्वेश्चन में टाइम सेव होगा तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 345 का स्क्वायर 345 है, ये कितना है? 350 से 5 कम है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 5 माइनस किया है तो 5 और माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस कर लिया 340 हो गया। 340 हो गया, कोई कैरी नहीं है यहाँ पे। और 350 मतलब 7/2 का इंटू 2 से करेंगे कितना आएगा? 170। ठीक है, और 170 का इससे इंटू करेंगे कितना आएगा? 119 119 और 0 चल रहा है 25। ये इस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, कोई कैरी नहीं था तो कैरी हमने ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लास्ट क्वेश्चन है 337। ये 350 से 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169, तो 69 लिखा, 1 कैरी हो गया। 13 माइनस किया है तो 13 और माइनस करना पड़ेगा। 350 में से 26 गए तो 324 बचे। 7/2 का इंटू करना पड़ेगा, तो 2 से किया कितना? 162। तो 7 से 162 का इंटू और 1 कैरी ओवर है, तो कितना आ गया? 7 2 जब 14 और 1 15, 16 7 जब 112 और 1 113। तो ये इस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, आपने बस ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स में शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।